इरम रात भर उन गर्म हाथों के लम्स और उन मसरूर आँखों की शरारत और उन खामोश लरसते होठों की जुम्बिश पर अपने सपनों के पुरशको महल में मस्त खिराम रही थी। उफ़। आदाब, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त रोस्ट आजम शाह। गाइस, हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती हैं, कुछ ऐसे छोटे छोटे से गुनाह होते हैं जिनके बारे में सिर्फ हम और हम ही जानते हैं। वो लोग जो एहसास से खाली होते हैं उनके बारे में तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन वो लोग जिनमें एहसासात होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, वो अक्सर अपनी उन गलतियों के लिए पशेमान रहते हैं, शर्मिंदा रहते हैं। मगर जिंदगी इतनी पेचीदा है कि कभी कभी हमारी इन गलतियों और पशेमानियों के सामने कुछ ऐसे हैरान कुन, कुछ ऐसे भौचक्का कर देने वाले मामला सामने ला खड़ा करते हैं कि इंसान हैरत ज़दा हो जाता है। उसके पास न एहसासात होते हैं उस वक्त, न लफ्ज़ होते हैं। इसी तरह के मामलात और एहसासात को कलमबंद किया है, कहानी में ढाला है, शॉर्ट स्टोरी में तब्दील किया है, अफसाने की शक्ल दी है मोहतरमा रखशंदा रूही मेहदी ने। इस अफसाने का उन्वान है, इसका टाइटल है समझौता। आइए सुनते हैं। छनाक इरम के हाथ से चीने का प्याला फिसल गया। अरे जानम, क्या तोड़ दिया? इरम घबराकर जल्दी से प्याले की बिखरी किरचियां समेटने लगी। आज भी साहिल की मौजूदगी इरम के जिस्म में एक अनजाना और पुरसुकून इर्ताश पैदा कर देती है। 33 साल पहले इरम के ख्वाबों के मुजस्सम शहजादे साहिल ने उसकी आंखों में उमड़ते मोहब्बत के अथाह समंदर को बड़ी बेएतनाई से नज़रअंदाज कर दिया था। इरम अपने ताए अब्बा के बड़े बेटे हसीन और जमील साहिल की ठिकरे की मांग थी। इरम से उम्र में 4.5 साल बड़े साहिल ख़ानदानी रिवायतों के आगे मुंह न खोल सके और मंगने की रस्म अदा होते ही डॉक्टरी की डिग्री लेने के लिए मुंबई सिधार गए। 7 साल से हर रोज़ इरम साहिल के ख़यालात के साथ उस शाम की मुंतज़िर थी कि जब साहिल उसकी ज़िंदगी में उसके सरपरस्त बन के आएंगे और उसकी मांग में सितारे भरेंगे। लेकिन साहिल से 10 साल बड़ी डॉक्टर सना के बेहद मामूली नए नक्श साहिल पर जादू चला गए थे और ख़ानदानी रिवायतें पामाल हो गई थी। इरम लंबे दालान के सब्ज़ थमलों से चिमटकर रोती रह गई। साहिल ने सना से मुंबई में शादी कर ली थी। अब किसका इंतज़ार था इरम को? लाख लाख आंसू मोटी मोटी आंखों में भरे वो निकाह के रजिस्टर पर दस्तखत कर गई। एक बड़ी फर्म के मैनेजर साकिब अली की डिग्रियां इरम के मासूम हुस्न पर भारी पड़ी और लंबे दालान सूने हो गए। साकिब अली इरम को दुल्हन बनाकर दिल्ली के पौश इलाके के अपने खूबसूरत अपार्टमेंट में ले गए। साकिब मामूली शक्ल सूरत के मुनकसिर मिजाज, अच्छे समझदार शौहर थे। इरम को हर तरह की घरेलू आसाइशें मैसर थीं, लेकिन इरम के दिल में कहीं कुछ खाली था, कुछ सोना था। अम्मी और बाबा के फ़ोन से साहिल की खैरियत मालूम होती रहती। साहिल का एक ही बेटा है जो अब माशाअल्लाह शादी के लायक है और अहमदाबाद में प्रैक्टिस करता है। इरम की एक बेटी और एक बेटा थे। बेटी बेंगलोर में एक अमेरिकन कंपनी में इंजीनियर थी और बेटा
पूना से MBA कर रहा था। अब दोनों ही बच्चे दिल्ली से बाहर थे। अब तो इरम को साहिल की यादें और ज़्यादा परेशान करने लगी थीं। वो हरदम दुआ करती कि एक बार वो साहिल से तन्हाई में ये ज़रूर पूछेगी कि सना भाभी में वो क्या कुछ था जो उसमें नहीं था। और फिर अचानक इरम की खुशकिसाली से मुतासर ज़िंदगी में बहार के खिराम से झोंके ने दस्तक दी। एक लंबे अरसे के बाद साहिल मेडिकल ऑफिसर होकर दिल्ली आ गए। रिश्ते एक बार फिर रंग लाए। इरम के दिल का सूना कोना आबाद होने लगा। नए शहर में इरम और साकिब से साहिल को हर तरह की अपनायत और मदद मिली और इरम ने साहिल से कोई शिकवा नहीं किया। अब उसे और क्या चाहिए। साहिल की मौजूदगी को अब सोचना नहीं पड़ता। हर सनीचर की शाम चाय और अक्सर डिनर इरम के घर होने लगा। अब तो सनीचर की शाम का इंतज़ार जानलेवा होता है। साहिल लाताल्लुकी से इरम पर उचटती सी नज़र डालते और उसकी बनाई ग्रीन लेबल चाय की खुले दिल से खूब तारीफ करते, लेकिन इरम की आंखों में कभी न झांकते। इरम सहम सी जाती और सोचती कि साहिल का बस चले तो इरम की उंगलियां काट कर ले जाएं और घर जाकर उन जादुई उंगलियों से चाय बनवा कर पीते रहें। अरे किचन साफ हो गया हो तो साहिल के लिए चाय बना लें जानम। साकिब की प्यार भरी आवाज़ ने इरम को हसीन ख्यालात के शहर से बाहर निकाल लिया। इरम का दिल शर्मिंदगी से और ज़ोर से धड़कने लगा। कितने अजीम हैं उसके शरीक सफ़र। हर सनीचर की दोपहर से ही साकिब साहिल और सना भाभी को फ़ोन करके या मैसेज से शाम की चाय की दावत देने लगते हैं और अक्सर खाने पर साहिल की मनपसंद डिश मुझसे इसरार करके बनवाते हैं। मैं क्या करूं? एहसास जुर्म मेरी रगों में सरायत करने लगता है। इतने कदरदान है मेरे शौहर और अंधा एतमाद है मुझ पर, और मैं शादीशुदा हूँ। मेरे बच्चे जवान होकर कॉलेज में पढ़ रहे हैं। मैं उनकी आंखों में धूल झोंक रही हूँ। मैं साहिल का नाम लेकर जीती हूँ। दूसरे मर्द के लिए मेरा दिल धड़कता है, लेकिन मेरे बस में नहीं है मेरा दिल और दिमाग। अरे जानम, अभी तक प्याले के टूटने का गम मना रही हैं क्या? साकिब ने दोबारा इरम को आवाज़ दी। इरम का दिल बड़े जोर जोर से धड़का। जानते बूझते अनजान बनी साहिल के इश्क में खोई है वो। अगर कभी साकिब को उसकी इस बेईमानी का शक हो गया तो इरम का माथा पसीने से तर होने लगा। वो माथे पर उभरते कतरों को दुपट्टे के आंचल में जज्ब करती हुई ड्राइंग रूम में दाखिल हो गई। वो जल्दी में प्याला हाथ से छूट गया। ट्रे को मेज पर रखते हुए इरम ने चोर नज़रों से साकिब को देखा। वैसे ही पुरसुकून और लाताल्लुक थे जैसे हमेशा रहते हैं। उनके दिल में चोर नहीं है। उफ, खुदा का शुक्र है साकिब को मुझ पर मुकम्मल एतमाद है। साहिल ने कुर्सी से उठकर इरम के हाथ से चाय की ट्रे लेकर मेज़ पर रख दी। इरम की सांस बराबर न हुई और ज़ुबान बंद हो गई। कांपते हाथों से मेज़ पर ट्रे में से प्यालियां सजाने लगी। अरे वाह, क्या कहने भाई, चाय की दिलनवाज खुशबू। साहिल ने मखमूर आंखों को हल्के से झपकाया। इरम चमेली के फूलों से लदी डाली बन गई। न जाने साहिल क्या कुछ कहते रहे। इरम, साहिल के लिए आज एक ख़ास चीज़ बनाई है ना, अब इनको जाने की जल्दी है। जानम, आप पैक कर दीजिए। वो क्या कहती, किचन में जाकर जल्दी से बिरयानी डिब्बे में रखी और उनकी तरफ बढ़ा दी। वाह, मेरी मनपसंद बिरयानी। गर्म डिब्बा साहिल ने बेसब्री से पकड़ लिया और सना भाभी को बगल में बिठाकर कार स्टार्ट कर दी। इरम को दो जहां मिल गए, उसे जगह हो गया। साहिल की पसंद वाकई लाजवाब है। सना भाभी शक्लो सूरत से मामूली है, लेकिन दिल की तो गैर मामूली हैं।
कई बार मुझे सीने से लगाकर अपनायत का इजहार करती हैं, मेरे हर काम को साहिल से ज़्यादा सराहती हैं और मेरी हुमा के लिए किस कदर चाहत से कह रही थी कि वो अपने इकलौते बेटे से ब्याह ले जाती अगर पहले इरम की फैमिली से मिली होती। काश ऐसा हो जाता। मैंने सैकड़ों बार सोचा था कि अगर साहिल अपने बेटे से मेरी हुमा की शादी कर लें तो मैं साहिल को कम से कम देख सकूंगी, उनसे मिल सकूंगी। लेकिन साहिल अपने बेटे की शादी करके ही दिल्ली शिफ्ट हुए थे। अब तो खैर से मेरी मुरादें बर आईं। सुबह होने का इंतज़ार रात को तवील कर गया। रात भर इरम खुशी और इंबसात के झूलों में झूलती रही। कल वो नारंगी रंग की साड़ी पहनेगी। पहली बार जब साहिल ने उसका नारंगी दुपट्टा उसके सर पर डालकर अपने कैमरे से अनगिनत फोटो लिए थे। इरम रात भर उन गर्म हाथों के लम्स और उन मसरूर आँखों की शरारत और उन खामोश लरसते होठों की जुम्बिश पर अपने सपनों के पुरशिको महल में मस्त खिराम रही थी। उफ़! साहिल के मनपसंद दम कबाब और शाही टुकड़े, यखनी पुलाव सब बनाएगी। आज की तारीख इरम कैसे भूल सकती है। आज ही के दिन तो साहिल इरम को ठुकरा के सना भाभी के हो गए थे। इरम ने रात भर में आज के दिन के लिए बहुत से प्लान बनाए थे। दिन के 10 बजते ही इरम ने साकिब को याद दिलाया, साकिब, आज साहिल और सना भाभी की शादी की सालगिरह है, चलिए कोई तोहफा ले आए। अरे भाई, आज तो इतवार है, थोड़ा आराम और फिर ऑफिस का प्रोजेक्ट मुकम्मल करना है। साकिब बेड पर तकिए को सरहाने के नीचे रख के आंखें मूंदे लेटे रहे। ओह हाँ, शाम को सना भाभी को विश करने भी जाना है। इरम आधी बात दिल में कह गई। जानम, वो क्या? आप जल्दी से मार्केट हो आइए। माँ बदौलत को आपकी पसंद पर पूरा यकीन है और आप तो यूं भी 3-4 घंटे से ज़्यादा ही लगाती हैं अपने पसंदीदा बाजार में। इतनी देर में तो मैं अपना पूरा एक सीरियल देख लेता हूँ। साकिब ने आंखें ज़रा सी खोली और फिर मूंद ली। इरम को यह गोना सुकून हुआ। वो अब साहिल के लिए इत्मीनान से अपनी मर्जी का तोहफा ले सकती है। बाजार जाने के साकिब सदा के चोर ठहरे। इरम हर इतवार को घर के कामों से फारिग होकर लाजपत नगर का एक चक्कर ज़रूर लगा आती और साकिब घर में बिस्तर पर ही अंगड़ाइयाँ लेते रहते और फुल वॉल्यूम पर टीवी देखते। इरम उस वक्त किसी बहस के मूड में नहीं थी। पर्स हाथ में लटका कर घर से बाहर निकल गई। कुछ देर घूमने के बाद इरम को एक बहुत ही अलग किस्म का वॉल क्लॉक पसंद आया और उसने उसे पैक करा लिया। पर्स टटोला तो वॉलेट गायब। घबराहट में पूरा पर्स उलटकर देखा लेकिन वॉलेट नहीं था। शायद अलमारी से निकाला ही ना था। जल्दी जल्दी में आ गई। अब घर जाना पड़ेगा। वॉल क्लॉक का पैकेट दुकानदार के पास रखवा कर ऑटो पकड़ा और घर पहुंची। दरवाज़ा तो साकिब कभी बंद ही नहीं करते थे। आज भी लॉक नहीं है। टीवी पर ज़ोरदार सीरियल चल रहा है, वॉल्यूम फुल है। साकिब टीवी के इश्क में सब भूल जाते हैं। भाई, दरवाज़ा बंद कर लेना चाहिए था। अब हालात पहले से कहाँ रह गए हैं। लगता है साहब बहादुर टीवी के जुनून में अपना प्रोजेक्ट भूल गए। कमरे का दरवाज़ा भिड़ा था और खिड़की पर भारी पर्दे पड़े थे। इरम ने सोचा कि आज दबे पांव जाकर साकिब की आंखें बंद कर लेगी और थोड़ी सी नाराज़गी दिखाएगी। कितनी बार कहा है कि घर का मेन दरवाज़ा लॉक कर लिया कीजिए। कमरे के दरवाजे पर इरम
एक सेकंड के लिए रुक गई। टीवी की पुरशोर आवाज के साथ कमरे में नामानूस सरगोशियां, आहटें, धीमी सी हंसी। अच्छा तो जनाब टीवी के साथ साथ लैपटॉप पर पुरानी फिल्म भी देख रहे हैं। एक मुतरन्नुम निस्वानी दबा दबा सा कहा और चूड़ियों की धीमी सी खनक। इरम ठिठक गई। इरम बेआवाज कदमों से खिड़की की तरफ आई और हिम्मत बटोरकर खिड़की के पर्दे का कोना जरा सा हटाया। खिड़की के पर्दे की बारीक झिरी में इरम का दिल धड़ धड़ करके चीखा। टीवी का रिमोट बिस्तर पर पड़ा था। साकिब के मजबूत सफेद हाथों में सना भाभी के भद्दे सांवले बदनुमा हाथ दबे थे। डबल बेड के सिरहाने साकिब के कांधे पर सर रखे सना भाभी अपनी छोटी और अंदर को धसी आंखों से साकिब की गुलाबी आंखों में न जाने क्या तलाश कर रही थी और साकिब के कान में सरगोशी करती जा रही थी। सना भाभी के मकरूह लटके हुए बदरंग होठों पर हल्की सी दबी दबी हंसी भी उभर रही थी। दोनों के तमतमाए चेहरों पर पुरस्कार मुस्कुराहट खेल रही थी। समझौता। अभी आपने मोहतरमा रफशंदा रूही मेहदी का लिखा ये बेहद खूबसूरत अफसाना सुना। गाइस, इस तरह के अफसाने लाने में, शॉर्ट स्टोरीज लाने में, इनको पेश करने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। एडिटिंग, सिलेक्शन, बहुत सारी चीज़ होती है, बहुत सा वक्त लगता है। तो उसके लिए एक छोटा सा लाइक और एक छोटा सा कमेंट तो बनता ही है। आपसे दरख्वास्त है कि अपने एहसासात को अपने कमेंट में डालकर इस स्टोरी के लिंक में ज़रूर शेयर करें और मेरी हिम्मत अफजाई का सामान बने। नए दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली स्टोरीज के बारे में जानने के लिए, नोटिफिकेशन के लिए एक ऐसा आइकन जिसे बेल कहते हैं उसे दबाएं। आप तक नई स्टोरीज पहुंचते रहेंगे। एक और कहानी के साथ, एक और शॉर्ट स्टोरी के साथ मैं फिर आऊंगा। तब तक के लिए अपने दोस्त और होस्ट आजम शाह को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। सुनते रहिए, देखते रहिए। RJ आजम शाह टेल्स यू।